कल हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है टेंस का। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी पहचान जिससे हम वाक्य को पहचानेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान होती है रहा है, जो लास्ट में आएगा। जैसे वो खाना खा रहा है तो लास्ट में रहा है आएगा, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। इन सब शब्द जो पीछे आते हैं उनसे हम पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी एच वी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, जिससे हम इंग्लिश सेंटेंस की पहचान करते हैं। सबसे पहले आती है एच वी, इज, एम और आर। आप लोग सोचोगे कहाँ यूज होंगे, तो इज का यूज कहाँ होगा, ही, शी, इट, नेम। जो भी हमारा सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ इज का यूज होगा। और एम का यूज ओनली सिर्फ आई के साथ होता है। जैसे आप खुद के बारे में अगर कुछ बात करते हो तो आई के साथ एम लगाते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर, जो हमारे प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। अब इसकी जो वर्ब होती है ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि बिना सोचे समझे अगर कहीं कंटिन्यूस आ रहा है तो वहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके फॉर्मूलेज देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फर्स्ट अफर्मेटिव जो फॉर्मूला है उसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद एच वी आएगी, जो हमारी एच वी है इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। वह खाना खा रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट आ चुका है। सब्जेक्ट इज, इसके सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पे एच वी इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर नाउन है, इज आ चुका है। ईट हमारी सिर्फ वर्ब होती है, इसके साथ हमने आई एन जी लगाया है। इससे हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूस का सेंटेंस। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है फूड, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। वही हमारी एच वी आगे, सब्जेक्ट सब कुछ आ चुका है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे एच वी वाले, हेल्पिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट नेगेटिव। सब्जेक्ट आ चुका है, हमारी एच वी आ चुकी है यहाँ पे, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। नोट से हम पहचानेंगे कि हमारा नेगेटिव है। अब इसका फॉर्मूला, आप सेंटेंस देखिए, राम नहीं दौड़ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ नहीं जो साइन दे रहा है इससे हम पहचानेंगे कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा राम है, राम आ चुका है। एच वी हमारी इज आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने लिखा हुआ है किसी भी नाम के साथ हमारी एच वी इज आती है, ठीक है। उसके बाद नोट आएगा, क्योंकि नोट सेम जगह पे आएगा, उसको कोई चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब हमारी दौड़ है, जो दौड़ रहा है वो काम कर रहा है, तो वर्ब रन आएगा, उसके साथ आई एन जी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड और एच वी वाले। तो हम यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड वाला फॉर्मूला देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा, मैंने कल बता दिया आपको कैसे पहचान करनी है आपको। उसके बाद आती है हमारी एच वी, फिर आती है हमारी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन मार्क से पहचानोगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सेंटेंस है। एक और आता है इसमें एच वी वाला, जहाँ एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी हमारी वो स्टार्टिंग में आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस है, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। तो आप लोग यहाँ कैसे पहचानोगे कि ये एच वी वाला है या डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। हम ऐसे पहचानेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है और जो क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है वो फर्स्ट में आ रहा है। ये हमारी एच वी वाले सेंटेंस की पहचान होती है। तो ही वह है, वह के लिए हम ही लिखेंगे तो ही के लिए इज यूज होगा। तो हमारी जो एच वी है इज आ चुकी है। उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, फिर प्ले, खेलना, उसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे तो प्लेइंग आ चुका है। फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क, ये इसकी सेंटेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले और एच वी वाले। डब्ल्यू एच वर्ड और इसकी एक और पहचान होगी कि इसमें नॉट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा, इससे हम पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, कल मैंने बताया था डब्ल्यू एच वर्ड, वॉट, व्हेन, हाउ, ये सब हमारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड आ चुके हैं। इसके बाद इज एम आर, हमारी जो एच वी है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क, ये हमारी डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। अब आता है हमारा जो एच वी वाला फॉर्मूला होता है, उसमें एच वी में सबसे पहले इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट आएगी, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। अब इसका एक फॉर्मूला, सॉरी सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, राधा विद्यालय क्यों नहीं जा रही है। तो आप लोग इसको कैसे पहचानोगे कि ये एच वी वाला है या डब्ल्यू एच वर्ड वाला है। इसको हम ऐसे पहचानेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, तो हमें यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड ही लगाना है। अब यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा जा रहा है, क्यों से पूछा जा रहा है, क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई, तो ये हमारा वाई आ चुका है। इसके बाद हमारी जो एच वी है इज आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि राधा है, राधा किसी का नेम है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज आ चुका है। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ चुका है। नॉट आएगा, नॉट आ चुका है। अब जाने के लिए जो क्रिया हो रही है, जा रहा है वो, तो जाने के लिए गो लिखते हैं, गो के साथ हमने आई एन जी लगाया है, ठीक है। टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटेंस खत्म हो चुका है।
आज आपको 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इनकी पहचान भी लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व भी करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं और एचवी वगैरह सब लिखनी है, ठीक है।